हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। अ बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक ना? ये एक बास्केट है, ठीक ना? इसमें 5 टाइप के फ्रूट्स हैं, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल और बनाना, ग्रेप्स, मान लीजिए ये गुआवा हो गया। 5 टाइप के हैं, ठीक ना? और हर टाइप के 10-10 हैं। हर टाइप के 10-10। हाँ, मतलब मैंगो के भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं, उसके भी 10 हैं। ये टोटल कितने हो गए? 50। आप इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेट आपका फ्रूट्स है? कोई भी नहीं। एप्पल। एप्पल भी नहीं। हाँ, गुआवा बोल ले। अच्छा गुआवा। देखिए, अब देखिए आगे देखिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट मस्ट बी पिक्ड टू इंश्योर एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर द सेम टाइप? मतलब कि हम इस बॉक्स में, मान लीजिए बॉक्स जो है ना बंद है, और हमको बिना देखे जो है ना कितनी बार ऐसे निकालना पड़ेगा कि जो है ना कि एक फ्रूट्स के दो मतलब जो है ना 2 आ जाएं। एक ही फ्रूट्स के 2 आ जाए। 2 आ जाएं, तो आप बताइए, तो दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 50 हैं, एक पेटी है, उस पेटी में 50 है फ्रूट्स है, 5 टाइप के हैं, और हमको जो है ना कितने बार निकालना पड़ेगा फ्रूट्स को कि हमको एक ही टाइप के, मतलब चाहे तो मैंगो के 2 आ जाए या फिर ऑरेंज के 2 हो जाए, ऐसा है। सोचिए, दिमाग लगाइए। दिमाग नहीं वो भूल जाइए अभी। अच्छा। दिमाग लगाइए, कैसे इसको कर सकते हैं, मतलब क्या है? दिमाग ही तो नहीं लग रहा है। पहले लेंगे एक बार में तो समझो मैंगो आ गया। हाँ, दूसरी बार में एप्पल मान आ लीजिए कि गया। एप्पल आ गया, तीसरी बार में मान लीजिए गुआवा आ गया, चौथी बार में मान लीजिए ग्रेप्स आ गया, पाँचवीं बार में मान लीजिए गुआवा आ गया। 5वीं बार में गुआवा आ गया। मान लीजिए कि 5 बार हम लोगों ने निकाला तो सब डिफरेंट टाइप का आया। हाँ। लेकिन 6वीं बार कोई ना कोई तो रिपीट हो गया। हो ही जाएगा। अच्छा, ऐसा। क्योंकि कितने टाइप के फ्रूट्स हैं? 5। 5 टाइप के, तो 5 बार निकाला। मान लीजिए हम लोगों को बैड लगा है, तो 5 बार निकाला हम लोगों ने, तो 5 बार अलग लगाया। लेकिन 6वीं बार तो कोई ना कोई रिपीट हो ही जाएगा ना, चाहे मैंगो रिपीट हो या जो रिपीट हो। तो यानी हमको मिनिमम कितनी बार निकालना पड़ेगा? 6 बार। केवल कॉमन सेंस क्वेश्चन देख लीजिए आप। हेलो, ये तो बताइए किसी का पी क्यों, सोच लीजिए। यूपीएससी का। तो ये कितना आसान रहते चीज़ें ना, दिमाग लगाना है भाई। कि हम ये बोल रहे हैं ना कि पेटी में 50 हैं 5 टाइप के, और हमको बिना देखे निकालना है, तो कितनी बार निकालना पड़ेगा कि हमको एक ही टाइप के दो फ्रूट्स मिल जाए, एक ही टाइप के, चाहे मैंगो का मिल जाए या गोवा का मिल जाए। तो 5 बार निकालेंगे मान लीजिए, तो हमको 5 अलग अलग मिले। 6वीं बार कोई ना कोई रिपीट हो ही, चूँकि 5 टाइप के हैं ही भाई, तो 6वीं बार तो रिपीट हो ही जाएगा। कहाँ से इसकी बात है? हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे चेंज ला दे हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट मस्ट बी पिक्ड टू इंश्योर एटलीस्ट 2 ऑफ देम सेम टाइप्स। अब क्या करते बताइए? ये तो मिनिमम का ठीक है, मैक्सिमम में क्या करते हैं कि हमको मैक्सिमम कितने फ्रूट्स निकालना पड़ेगा कि हमको एक ही फ्रूट्स के 2 मिल जाएं। चलिए दिमाग लगाइए, चले। कम ऑन। इसको मल्टीप्लाई। ये बताइए, हमने पहली बार क्या निकाला? जब मैंगो, तो दूसरी बार भी तो मैंगो आ सकता है, फिर 2 बार। कहने का मतलब क्या है इसका कि यदि मिनिमम पूछता है तो हमको मैक्सिमम में जाना है, और यदि मैक्सिमम पूछता है तो हमको मिनिमम पूछ रहा था। मतलब ज़्यादा चीज़ें तो जल्दी से मिल जाएंगी। हाँ, जो कम चीज़ है तो हाँ, तो टाइम ये लगेगा। इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। मिनिमम पूछा था इसलिए हम लोग को कहीं ज़्यादा में गए थे कि 5 बार नहीं आएगा, 6वीं बार तो आ ही जाएगा। ज़्यादा पूछ दिया तो चलो दो ही बार में आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेक्शन करना है, एक मैनेजर का और 2, मान लीजिए एक कंपनी है
और इस कंपनी में वैकेंसी खाली है, एक मैनेजर की और 2 असिस्टेंट की। लेकिन यहाँ क्या है, अमंग 7 कैंडिडेट्स 3 आर एलिजिबल ओनली फॉर द मैनेजर। केवल 3 ही हैं जो मैनेजर के लिए एलिजिबल है, और 4 हैं जो असिस्टेंट के लिए। एलिजिबल हैं। तो ये बताइए, कोई भी इस दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है, या तो इसके लिए है या तो इसके लिए है। तो कितने प्रकार से जो है ना हम सिलेक्शन कर सकते हैं बताइए इस कंपनी के लिए। मतलब कि 3 कैंडिडेट्स में से एक मैनेजर के एलिजिबल है और एक ही वैकेंसी है, 4 कैंडिडेट में से 2 जो है ना असिस्टेंट के एलिजिबल है और 2 ही वैकेंसी है। बताइए, जानते क्वेश्चन किसका है? कॉम्बिनेशन का, वही लड़की वाला, शादी वाला, क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हैं ना। तो ये देखिए 7 बार कितने मैनेजर, कितने लोग एलिजिबल हैं? 3 लोग। 3 किसके लिए? मैनेजर के लिए। तो मैनेजर कितने हैं? 1। चूँकि एंड दिया है इसलिए इंटू करेंगे, यदि और दिया रहता तो प्लस करते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड मतलब इंटू। एंड मतलब इंटू, और मतलब प्लस। तो प्लस कर देंगे। अब कितने लोग हैं असिस्टेंट के लिए? 4 एलिजिबल। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए। जानते क्या है ये 3C1 का मतलब जानते क्या होता है कि 3, और 4C2 का मतलब जानते क्या होता है कि 4 को 2 बार बैक करना है और नीचे जो है ना 2 को 1 बार करना है। तो ये 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 3 18। ये आ गया 3C1 में से 4C2 2। तो कैसे होगा? तो 3C1 तो 1 इसलिए 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब 4C2 मतलब कि 4 को 2 बार बैक कीजिए। हाँ, 4 × 3, फिर नीचे चूँकि 2 लिखा है ना तो 2 × 1, 2 × 1। वो ये कैसे? 4C2 का मतलब ये होता है कि 4 को 2 बार बैक करना होता है। फिर जो यहाँ 2 लिखा है ना, ये 2 को नीचे लिखना होता है, मतलब 2 को 1 बार ले जाना है। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए। तो ये है, इसको एक बार फिर देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसलिए अभी आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़े का है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डिजिट्स, क्या चीज़ है यार? कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड की बात याद आ गई हंस में। अरे नहीं, ये कुछ स्मेल हवा आ रही है तो पता कुछ नहीं रेड्स वगैरह मरा होगा। देखिए द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रो। ध्यान समझिए इसको। ये मान लीजिए कि ये जो है 3 रो है, ये ठीक ना, 3 रो है, ठीक ना। अब 1 से 9 तक इसको अरेंज करना है इन 3 डिजिट में से, इन 3 रो में। लेकिन एक कंडीशन लगाया है कि तीनों रो में अलग अलग क्या नंबर अलग अलग डिजिट आनी चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसने एक कंडीशन और लगा दिया है कि जो फर्स्ट रो में डिजिट आएगी वो सेकंड रो की डबल होगी और थर्ड रो की ट्रिपल होगी। ये भी जैसे समझे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 2 3 है तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे ये होगा, मतलब कि ये डबल और ये ट्रिपल, ऐसा बोल रहा है। लेकिन कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब इसकी डबल ये, इसकी ट्रिपल ये है, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो रिपीट हो गया, 6 6 9 3 3। 9 कैसे रिपीट हुआ? 3 तो रिपीट हो गया ना, 6 से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए बोल रहा है। हाँ तो 3 हो गया, 6 हो गया। लेकिन तो क्या है, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दिया, जानते क्या कि फर्स्ट रो में, फर्स्ट वाले रो में हम केवल 2 3 7 और 9 का ही यूज कर सकते हैं। इन 4 डिजिट में ही कोई एक यूज कर सकते हैं फर्स्ट रो में। ये बताइए मैं 9 से स्टार्ट कर लूँ क्या? कर लो। नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये बताइए
अगर 9 से स्टार्ट कर लिए तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 4 डिजिट का। और हमको क्या करना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए। 9 से स्टार्ट, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 7 से स्टार्ट करें, 7 से, वो भी डबल डिजिट हो जाएगा। हाँ, यानी हम केवल 2 और 3 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे दिमाग लगाना एग्जाम वाले में। देख कैसे मजे कुछ बनाया है। तो मान लेते हैं कि हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, चलिए, 2 है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिख लिया 3 और 7, इसका डबल कीजिए कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 और 2 2, 3 दूनी 6 आएगा तो 7 कैसे? अच्छा, एक ऐड कर लिया। 2 3 6 7 है, हाँ। और 2 दूनी, ये तो रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, तो यानी ये तो फेल हो गया। यानी कितना टफ पूछता है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2 7 3। अब 3 दूनी 6, 7 7 14, 15, नहीं 7 7 14 होगा ना, 7 7 14, ये 5, हाँ देखिए रिपीट नहीं हुआ। अब इसका ट्रिपल कीजिए तो 2 3 6, नहीं तो थर्ड टाइम रिपीट होगा ना, ये 2, 3 इंटू 3 होगा, ट्रिपल रिपीट होगा ना, 9 हाँ 9 और 3 7 21 21, 2 आया, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7 रिपीट हो रहा है, क्या 9 है, आ जाएगा, 9 रिपीट होगा। हैं? एक 21 आया ना, तो 2 इधर आ गया, 7 और 2 9, 9 रिपीट हुआ। हाँ, ये 9 आएगा, नहीं 9 नहीं 8 आएगा। देखिए 3 दूनी 6 2 8 है, यहाँ पे 2 करिए है ना, 3 दूनी 6 2 8। ये देखिए कोई रिपीट नहीं हुई, यानी एक नंबर मिल गई है, 273। अब एक नंबर और लाना है। तो देखिए, तो 2 से तो हो गया, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे सबसे करना पड़ेगा। 2 नहीं 7 से तो काम खत्म हो गया, बस अच्छा, एक नंबर 2 से हो गया, अब 3 से करके 3 लेते से हैं। start तो करते 7 दूनी 14, एक आया, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, देखिए अभी रिपीट नहीं हुआ। तो 3 से 21, ये 2 आया, 3 दूनी 6, नहीं 2 आएगा ना, तो 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 8 और 3 तिकाई 9, ये देखिए ये भी अच्छा, हाँ, समझ ये भी गई, रिपीट नहीं समझ हुआ। गई, हाँ, समझ यानी ये देखिए 2 नंबर मिल गए और 2 ही देखिए आंसर, ये देख लीजिए, ओके ओके। बस हो गया। देखा है, इस ऐसे क्वेश्चन से बहुत लोग डरते हैं, मैंने को आसान तरीके से बताया है। इसमें तो क्या क्या रखना था आपको कि 9 शुरू में लोग 9 से भी स्टार्ट कर लेंगे, गया 10 मिनट है। जैसे आप बोले कि हाँ स्टार्ट कर लो ठीक है। तो 2 और 3 से स्टार्ट करना है, 2 बार ट्रायल लेना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप उनको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद कल बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है।